जो अपने घर से दूर पढ़ाई छोड़कर शहर में काम करने के लिए आई थी, क्योंकि हाल ही में उसकी मदर की डेथ हो गई थी। सैम जब अपनी जॉब पर जा रही होती है तो वो कार में बैठकर एक नंबर पर कॉल करती है जो कि एमिली का होता है, और एमिली का फोन जब रिंग होता है तो वो उठती है और अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये कौन कर रहा है। एमिली की आंखें बहुत ही कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली आता है, जो कि उससे कहता है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे किडनैप कर रखा है। इधर सैम अपने स्टोर में काम के लिए जाती है। तब वहाँ का मालिक उससे कहता है कि वो जल्दी से मशीन को ठीक कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो भी कस्टमर आएंगे अगर उन्हें खराब मशीन मिली तो वो उस पर गुस्सा करेंगे। तब सैम कहती है कि वो जल्दी उसे फिक्स कर देगी। इधर चार्ली ने एमिली को बंदी बना रखा था, क्योंकि वो उससे ब्रेकअप करके चली गई थी और इससे चार्ली को बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। इसीलिए वो उसे किडनैप करके लाया था ताकि वो उसे जान से मार सके। एमिली उसे कहती है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो उसे उसकी वीडियो दिखाने लगता है और उससे कहता है कि वो दोनों साथ में कितने ज्यादा खुश थे। एमिली उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन चार्ली कहता है कि उसने उसे मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। वो उसे बताता है कि जब वो उसे छोड़कर गई थी तो उस समय उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। ये सुनकर एमिली समझ जाती है कि उसे यहाँ से जल्द ही बाहर निकलना होगा, वरना वो उसे जान से मार डालेगा। इसीलिए वो उससे प्यार से बात करने लगती है ताकि वो उसकी बात मानकर उसे खोल दे। चार्ली उससे कहता है कि वो एक हंटर है और ये जंगलों के बीचों बीच उसका केबिन है और यहाँ पर आज वो उसको हंट करेगा और वो जानवरों को बुचर करता हुआ आया है, इसीलिए उसे उसको मारने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ये कहकर वो एमिली का गला दबाने लगता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। उसकी ये बात सुनकर एमिली बहुत ही डर जाती है और उससे माफी मांगती है। उसके बाद वो कहती है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो उसका चश्मा लाकर उसे दे। तो चार्ली उसका चश्मा लेने के लिए जाता है, तब वो अपने पैर की रस्सी खोल देती है। चार्ली जब चश्मा लेकर आता है तो वो उस पर हमला कर देती है और इस हमले में उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो चार्ली उठकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तभी एमिली के हाथ में एक वॉच आता है और उसे वो उसके सर पर फोड़ती है, जिससे चार्ली बेहोश हो जाता है, जिसमें उसका चश्मा भी टूट जाता है और वो दरवाजा खोलकर वहाँ से भागने लगती है। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और उसे पता नहीं होता कि आखिर वो कहाँ पर जाएगी। इधर सैम अपना काम कर रही होती है तो उसकी दुकान पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि बहुत ही रूड लेडी थी और उससे बदतमीजी से बात करती है। वो उसे कहती है कि उसके पेट्रोल पंप की वजह से उसकी कार डैमेज हो गई है, तो उसे उसका रिफंड चाहिए। सैम कहती है कि रिफंड के लिए उसे 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तो लेडी उस पर बहुत ही गुस्सा करती है, तो वो उसे रिफंड दे देती है। उसके बाद वो सैम को धमकाती है कि अगर वो ज्यादा ड्रामा करेगी तो वो उसके मालिक से शिकायत कर देगी और वो जॉब से चली जाएगी। इधर चार्ली की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी हालत में पाता है और देखता है कि एमिली उसका दरवाजा खोलकर वहाँ से जंगलों की ओर निकल चुकी है, लेकिन वो ये बात जानता था कि उसने चश्मा नहीं पहना है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। इसीलिए वो उठता है और अपने घाव पर पट्टी बांधकर जंगल की ओर चला जाता है। इधर एमिली को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। जब वो आगे बढ़ती है तो वो नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। वो किसी तरह बिना देखे ही 911 डायल कर देती है और जब वो ऑपरेटर कॉल उठाती है तो वो उसे सारी बात बताती है। वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहती है कि उसने उसे किडनैप कर लिया है और अगर वो लोग जल्दी उसे बचाने नहीं आए तो वो उसे जान से मार डालेगा। ये सुनकर वो ऑपरेटर कहती है कि उन्हें 1 घंटे लगेंगे उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, तब तक वो सेफ रहे और वो अपने बॉयफ्रेंड से बच कर रहे। तभी फिर से वो नीचे गिर जाती है और वो फोन कट हो जाता है। एमिली बहुत ही डर जाती है क्योंकि 1 घंटे तक उसे अपने बॉयफ्रेंड का सामना करना था। वो किसी तरह कॉल डॉक्स में जाकर एक नंबर को कॉल कर देती है जो किसी और का नहीं बल्कि सैम का होता है। सैम ने अपना फोन चार्ज पर लगाया होता है क्योंकि उसकी बैटरी लो थी और जब उसका कॉल आता है तो वो उस कॉल को उठाती है। तब एमिली उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसने ये नंबर एक्सीडेंटली डायल किया है, तो उसे उसकी मदद करनी होगी। तब एमिली उसे सारी बात बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मारना चाहता है और उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आता, तो वो उसे वीडियो कॉल करे और उसे गाइड करे ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। सैम को लगता है कि वो मजाक कर रही है और कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे, तो एमिली बताती है कि वो पुलिस को पहले ही कॉल कर चुकी है। पुलिस की तरफ से उसे बहुत ही लेट मदद मिलेगी। ये सुनकर सैम उसकी बात मान लेती है और उसके बाद उसे वीडियो कॉल करती है और देखती है कि वो सच में जख्मी है। एमिली कैमरा जंगल की ओर करती है और उससे कहती है कि वो उसे गाइड करे। तब सैम उसे डायरेक्शन देने लगती है और एमिली उसकी डायरेक्शन फॉलो करते हुए जाती है। तभी एमिली उसे बताती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, जिससे वो अपने हाथों को अच्छी तरह मूव नहीं कर पा रही है। ये सुनकर सैम इंटरनेट पर सर्च करती है कि वो बंधे हुए हाथों को कैसे खोल सकते हैं और उसे देखकर वो उसे गाइड करती है कि वो वैसा करे। एमिली उसकी बात मानकर अपने हाथों को घुटनों पर मारती है, जिससे कि उसकी रस्सी टूट जाती है और उसके हाथ फ्री हो जाते हैं, लेकिन उसके एक हाथ में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैंड बांध लेती है। तभी चार्ली उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और समझ जाता है कि वो कहाँ पर है। तभी सैम की दुकान में एक कस्टमर आता है जो कि एक हंटर था। तो सैम उससे पूछती है कि अगर वो जंगल में फंसा हो तो वो सरवाइव कैसे करेगा। तो वो बताता है कि सबसे पहले वो नजदीकी रिवर ढूंढेगा, इसकी मदद से वो वहाँ से बाहर भी निकल सकता है। ये सुनकर
सुनकर सैम सर्च मारती है कि जंगल में फंसा हुआ इंसान नदी कैसे ढूंढ सकता है। तो उसे पता चलता है कि बर्ड्स बता देती हैं कि नदी कहाँ पर है। वो आर्टिकल वो एमिली को बताती है। तब एमिली उससे कहती है कि उसने चिड़ियों की आवाज सुनी है, यानी कि नदी जरूर आसपास ही होगी। उसके बाद सैम उससे पूछती है कि आखिर उसकी क्या ऑक्यूपेशन है। तो वो उसे बताती है कि वो एक डॉक्टर है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा से उसे डॉक्टर ही बनाना चाहती थी। सैम उससे कहती है कि जब वो वापस आएगी तो वो उससे मिलने जरूर आएगी, क्योंकि वो उसे एक अच्छी लड़की लग रही है। तभी उन्हें पानी की आवाज आती है, क्योंकि नदी अब बहुत ही पास में थी। इधर हम चार्ली को देखते हैं, जो कि एमिली के पीछे ही था और वो उस पर नजर बनाए हुए था। वो अपनी कार लेकर जंगल की ओर आ गया था। इधर सैम के स्टोर की मशीन अपने आप आवाज करने लगती है और उसका पानी नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से सैम हड़बड़ा जाती है और उसका चार्जर ही टूट जाता है, जिससे वो एमिली को गाइड नहीं कर पाती। इसकी वजह से एमिली ऊपर से नीचे गिर जाती है। सैम मशीन को ठीक करने लगती है और जब वो मशीन ठीक हो जाती है तो वो अपने फोन के स्क्रीन पर देखती है और उसे पता चलता है कि एमिली के ऊपर एक गाड़ी खड़ी है। वो एमिली को बताती है कि ठीक उसके ऊपर वाले रोड पर एक गाड़ी है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। ये सुनकर एमिली छुप जाती है और जरा भी आवाज नहीं करती और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगता है। जब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाता है तो वो फोन को ढूंढने लगती है और जब उसका फोन मिल जाता है तब एमिली सैम से पूछती है कि क्या उसे उसका बॉयफ्रेंड नजर आ रहा है। तो वो उसे कहती है नहीं। ये सुनकर एमिली उससे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, वो उसकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन सैम उसे कहती है कि वो देख नहीं सकती तो गाड़ी ड्राइव कैसे करेगी। एमिली कहती है कि उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो वो तुरंत ऊपर जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड ठीक उसकी गाड़ी के सामने खड़ा है। तब एमिली गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और उससे अपने बॉयफ्रेंड को ठोक देती है, लेकिन वो ब्रेक नहीं मार पाती, जिससे उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। सैम एमिली से कहती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मारा गया होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलकर उसे दिखाती है तो वो उसे कहती है कि वो अभी जिंदा है और मूव कर रहा है। ये देखकर एमिली कांच उठाती है और उससे उस पर वार करने के लिए जाती है। तब सैम उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो कोई खूनी नहीं है, तो वो उसको ना मारे और वहाँ से जल्दी से भाग निकले। ये सुनकर एमिली उसे बख्श देती है और उस कांच को अपनी जेब में रख लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। सैम उसे गाइड करने लगती है, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी कम हो जाती है और वो फोन चार्ज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका फोन बंद होने वाला था और वो स्टोर में इधर उधर फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी फोन नहीं मिलता। तभी उसे अपने स्टोर के बाहर वही लेडी दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा रूड थी और वो सोचती है कि शायद वो उससे फोन मांगेगी तो वो उसे दे देगी। तभी हम देखते हैं कि चार्ली, जो कि अभी मरा नहीं था, वो उठता है और अपनी कार से गन निकाल लेता है ताकि वो एमिली को मार सके। इधर सैम बाहर जाकर उस लेडी से उसका फोन मांगती है। वो लेडी उसे अपना फोन बिल्कुल नहीं देती। एमिली उससे उसका नंबर भी ले लेती है ताकि वो उसे कॉल बैक कर सके। उसके बाद उसका फोन डेड हो जाता है। जब वो लेडी फोन पर बात कर रही होती है तो सैम उसका फोन छीन कर अंदर चली जाती है और वो अपने काउंटर को लॉक कर देती है ताकि वो एमिली को फोन मिला सके। इससे उस लेडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो उसका फोन उसे लौटा दे। सैम कहती है कि किसी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो उसका फोन नहीं लौटा सकती। इधर एमिली के सामने चार्ली आ जाता है, जो कि उसे धुंधला दिख रहा होता है और वो उसे कहती है कि आखिर उससे क्या चाहिए। चार्ली कहता है कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। एमिली उससे कहती है कि वो उसकी जिंदगी में वापस बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसे मारा पीटा करता था और वो उसकी बात बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उसे छोड़कर गई थी। इससे चार्ली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है, जिससे एमिली जोर से नीचे गिरती है और उसकी हड्डी भी टूट जाती है। इधर वो लेडी कहती है कि अब वो अपनी टीम बुला रही है ताकि वो उसे जान से मार सके। वो अपनी कार से गन निकाल लेती है और सैम से कहती है कि अगर उसने उसका फोन वापस नहीं लौटाया तो वो उसे मार डालेगी। ये सुनकर सैम बहुत डर जाती है और उसका फोन नीचे रखकर वहाँ से भाग जाती है और जब वो लेडी फोन को उठाती है तो देखती है कि वो स्विच ऑफ है। दरअसल सैम ने फोन के कवर बदल दिए थे और उसका फोन अब भी सैम के पास है। वो तुरंत एमिली को कॉल करती है और एमिली उसका फोन उठाती है तो वो देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। एमिली उससे कहती है कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाली। तब सैम उससे कहती है कि वो बहुत ही ब्रेव लड़की है और उसे जिंदा रहना ही होगा। एमिली कहती है कि उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है कि वो उसकी बात उसकी माँ से कराए। ये सुनकर सैम उसकी माँ को कॉल करती है और वो एमिली की बात उससे कराने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो इतना रो क्यों रही है। वो अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिससे उसकी माँ बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी बहुत जल्द मरने वाली थी। वो एमिली को उठने के लिए मोटिवेट करती है और कहती है कि अगर वो चली गई तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर एमिली उठती है और सैम उसे एक फार्म हाउस की तरफ जाने को गाइड करती है। इधर वो लेडी अपने पति को ले आती है, जो कि एक नेवी ऑफिसर था और वो भी पूरी गन लेकर आया था। वो दोनों स्टोर के अंदर आना चाहते हैं तो वो स्टोर को लॉक कर देती है, पर तभी वो स्टोर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। वो उसे डांट कर बाहर बुलाना चाहते हैं, लेकिन सैम कॉल नहीं कट करती और वो एमिली की मदद करती है। तभी वहाँ पर ऑनर भी आ जाता है, जो कि सैम को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसकी भी बात नहीं मानती। तभी सैम देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर गन लेकर आ गया है और वो उससे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर आता है तो वो एमिली को छुपी हुई देखता है और वो उसे शूट करता है। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एमिली नहीं बल्कि सिर्फ उसका कपड़ा है। तभी सैम एमिली को याद दिलाती है कि
उसकी जेब में एक कांच पड़ा हुआ है। वो कांच को निकालकर अपने बॉयफ्रेंड की गर्दन में घुसा देती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। और सैम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से एक लड़की की जान बच गई थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सैम खुशी खुशी कॉल डिस्कनेक्ट करती है और खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। इधर अब एमिली के पास भी पुलिस आ जाती है उसकी मदद करने के लिए और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम सैम को देखते हैं। वो एमिली को कॉल करती है जो कि अपनी माँ के साथ होती है और वो उनसे बात करके कहती है कि वो उनसे मिलने के लिए आ रही है और अपनी कार से वहाँ